समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष उज्जवल दीदार सिंह साबी को एक मुकदमा वादी को धमकाने के मामले में साबी सहित 4 लोगों के खिलाफ कोतवाली बिलासपुर में मामला दर्ज। मामला समाजवादी पार्टी की जब यूपी में सरकार थी तब का है। सचिंद्र हलदर नाम के एक व्यक्ति की ज़मीन पर सपा सरकार में पूर्व जिलाध्यक्ष उज्जवल दीदार सिंह साबी ने कब्जा कर लिया था और पीड़ित सचिंद्र हलदर को परिवार सहित वहां से भगा दिया था। उस वक्त सपा सरकार थी, इसलिए पीड़ित की कोई सुनवाई नहीं हुई। अब सत्ता परिवर्तन के बाद सचिंद्र हलदर को उसकी कब्जाई हुई ज़मीन जिला प्रशासन ने वापस दिलाई। अब मौजूदा समय में सचिंद्र हलदर अपनी ज़मीन पर काबिज हैं। 26 अक्टूबर की रात को उज्जवल दीदार सिंह साबी और उनके 3 साथी सचिंद्र हलदर के घर गए और उसको डराया धमकाया और उसको मुकदमा वापस लेने की धमकी दी। इस मामले को लेकर सचिंद्र हलदर का परिवार बहुत ही दहशत में है। इस धमकी को लेकर सचिंद्र हलदर ने उज्जवल दीदार सिंह साबी सहित 4 लोगों के खिलाफ कोतवाली बिलासपुर में मामला दर्ज कराया है। सर, मेरा नाम सुप्रिया है। मैं मिस्टर सचिंद्र हलदर की बेटी हूँ। अच्छा, आपने 4 लोगों का मामला दर्ज कराया है कि आपकी जमीन से कुछ लोगों ने जबरन कब्जा किया, आप धमका रहे हैं, क्या मामला है? सर, उस टाइम सपा सरकार थी और ये उज्जवल दीदार सिंह उर्फ साबी, ये क्या था उस टाइम, उनके ब्लॉक प्रमुख थी। तो उस टाइम यहाँ पे सेल टैक्स बॉर्डर था, कमाई का बहुत अच्छा जरिया था। उस टाइम बंदूक के नोक पर बहुत डरा धमका के हमारे जमीन पर, हमारे होटल पर नाजायज कब्जा कर लिया इन्होंने। जमीन की पूरी कागजात हमारे नाम पे है और इन्होंने कई बार डराया धमकाया भी कि तुम ये सब हमारे नाम पे कर दो। तो उस टाइम हमने बहुत दौड़ भाग की इधर उधर, लेकिन हमें कोई निश्चित न्याय नहीं मिला उस टाइम। तो बहुत धोखा हुआ सर हमारे साथ। हम गरीब इंसान, 2.5 एकड़ जमीन पर हमारा गुजारा था। तो उस टाइम कई बार हमें ये साबी द्वारा धमकाया गया कि तुम ये सब हमारे नाम पे कर दो और पैसे ले लो, लेकिन हम ये करना नहीं चाहते थे। तो उसके बाद से जब ये सेल टैक्स बॉर्डर उठ गया, तब से इनका ध्यान जरा इस और कम हो गया। जब से बीजेपी सरकार आई तब हमने एक बार फिर कोशिश की। इन्होंने पीछे ये गोकुल नगरी में एक और गरीब इंसान के जैसे 5 एकड़ जमीन पर इन्होंने कब्जा कर लिया था। तो उस टाइम हमने सुना सबके मुंह से कि वहाँ पे ऐसा हो रहा है, ट्रैक्टर से उनके मतलब उस गरीब इंसान के प्रति न्याय हो रहा है, उनका कब्जा उनको दिला दिया गया है। तब हमारे में थोड़ी डर कम हुआ, मतलब हम भी आगे बढ़ के कुछ करना चाहते थे। तो हमने उस टाइम ये मंगलवार को जो जन अदालत लगती है, उस टाइम हमने वहाँ पे जाके अपनी रिपोर्ट दी। रिपोर्ट के जरिए तब उन्होंने सब कुछ देखा, आगे मुआयना किया। उस टाइम मिस्टर मयंक गोस्वामी एसडीएम थे, तो वो कई लोगों के साथ आए, आके सब कुछ देखा। तो उन्होंने कहा कि कागज देख के उन्होंने कहा कि आपके साथ न्याय ही होगा। तो हम ये सर फेवर में नहीं चाहते कि हमारे फेवर में करा दिया जाए। हम चाहते हैं कागज वगैरह सब देख लिया जाए और हमारे पक्ष में न्याय ये भी नहीं चाहते। हम चाहते हैं अब न्याय के पक्ष में विचार हो और हमारे साथ न्याय किया जाए। अभी ये 26 तारीख को हाल ही में 2 लोग आके चाय पीने आए, आके फिर उसी टॉपिक पे बात करने लगे। फिर हमें जरा उस टाइम शक हुआ कि शायद वो लोग हैं। तो उनसे हमने बात की कि आप ऐसे क्यों आए हैं। उसी टाइम 5-10 मिनट के अंदर ये साबी वो आगे होटल के सामने वहाँ पे कार खड़ा करके वहाँ पे वेट में था, इंतजार में था। इन्होंने हमें देखा, वो लोगों ने फोन किया उसको। फोन करने पर वो साबी फटाफट आया, आके पिताजी को डराया धमकाया, हमारे साथ हाथ भी उठाने की कोशिश की, मतलब ऐसे पापा भैया को भी वो लोग मारे। तो फिर कहा कि ये आपस में निपटारा कर लो, ये जो केस वेस हो गया ये सब उठा लो, उसमें से उठा के फिर सब आपस में बैठते हैं, तुम्हें कुछ पैसे हम दे देंगे, निपटारा कर लो। फिर मामला से दर्द तब से चल रहा है। अभी जो आए थे 26 तारीख, हाँ, उसके बाद भी हमने रिपोर्ट, हमने
4-5 थे भैया, 4 लोगों के खिलाफ कराया, 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया।